मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालिबात, कैसी हैं आप? अच्छा जी, आज हम अपने हिस्सा ग्रामर से जो पढ़ेंगे वो है इमदादी अफ़ाल। इमदादी अफ़ाल असल में मददगार फ़ेल के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया उसे इमदादी फ़ेल या इमदादी अफ़ाल जमा के तौर पे बोलेंगे। इंग्लिश में आप लोग एक लफ्ज़ पढ़ती हैं हेल्पिंग वर्ब, तो वर्ब के से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। उर्दू में मामला इससे बिल्कुल उलट है कि उर्दू में इमदादी फ़ेल जो है वो अमूमन फ़ेल के बाद आता है। अंग्रेज़ी में फ़ेल से पहले आता है और उर्दू में फ़ेल के बाद आता है। और इससे जुमले की ख़ूबसूरती और उसके की बनावट में ख़ूबसूरती आ जाती है। हमेशा याद रखें, आपको इम्तिहानी नुक्ता नज़र से 5 नंबर का सवाल आता है इमदादी अफ़ाल के हवाले से, और उसमें मुख्तलिफ़ मसादिर दिए जाते हैं जैसे आना, जाना, सोना, खाना, चलना, पढ़ना वगैरह वगैरह। तो इनसे आपको इमदादी अफ़ाल के जुमले दिए जाते हैं और दुरुस्त इमदादी फ़ेल और फ़ेल की निशानदही करना आपकी ज़िम्मेदारी होती है। तो आपके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप इमदादी अफ़ाल का सवाल हल करते हुए देखें कि जिस जुमले में 2 बार फ़ेल आएगा वो इमदादी, उसमें पहला जो है वो फ़ेल है और दूसरा इमदादी फ़ेल है। दूसरी बड़ी मिसाल ये है कि ये मददगार फ़ेल होता है। जैसे मस्दर है रोना, तो हम उससे जुमला बनाएंगे वो बच्चा रो रहा है। तो रोना क्या है? फ़ेल है, और रहा जो है वो उसका रोना जो है वो मस्दर है और उसका रो रहा जो है वो फ़ेल है, और ज़माना जो है उसमें हम हाल का पेश कर रहे हैं। इसी तरह हम अगर कहें कि जाना से बनाया जाए वो जा चुका है या वो जा रहा है, तो जाना मस्दर और रहा इमदादी फ़ेल, और असल जो आपका फ़ेल था वो क्या था? जा। तो जाना से जा रहा, चला गया, कि चला एक फ़ेल अलग है और गया दूसरा फ़ेल है, तो फ़ेल और के फ़ौरन बाद इमदादी फ़ेल आएगा। इसी तरह सोना से सो गया है, सो चुका है, सो रहा है, तो अमूमन पर्चे में जुमला आ जाता है वो सोया हुआ है, तो उसमें आपको फ़ेल का तलाश करना मुश्किल होता है। तो सोया हुआ में आपको फ़ेल तलाश करना मुश्किल होगा। या इस तरह जो 4 जुमले आपको दिए गए होंगे उसमें आपके लिए ये लोकेट करना कि वो रोज़ स्कूल आता है, मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा, वो घर चला गया, वो मेरी तरफ आ गया वगैरह वगैरह। तो ये आना मस्दर से हम इसकी बात कर रहे हैं। इसमें आप चारों जुमलों को जब आप बगौर देखेंगी तो उसमें पहले जुमले में वो रोज़ स्कूल आता है, स्कूल मकाम है, ज़र्फ़ मकान है, और आता एक फ़ेल है। इसमें दूसरी वाली आता है, आ रहा है अगर होता तो दूसरा फ़ेल आता है, क्योंकि एक ही फ़ेल है लिहाजा ये जुमला गलत है। दूसरे जुमले में है मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा, इसमें भी आना असल फ़ेल है और उसमें आऊँगा एक वाहिद फ़ेल ही है। तीसरा जुमला है वो घर से चला गया, वो घर से चला गया में चला और गया 2 फ़ेल है, तो चलना और जाना 2 अलग अलग अफ़ाल को जब एक ही जुमले में इकट्ठा किया गया तो चला और गया, तो इसमें इमदादी फ़ेल मौजूद है, लिहाजा ये जुमला तो दुरुस्त है। लेकिन हम जुमला बना रहे हैं आना से, तो उसमें आना में आया तो दुरुस्त हो सकता था, चला गया जो है वो दुरुस्त नहीं हो सकता था। लिहाजा चौथे जुमले में अब आप देखें कि वो मेरी तरफ चला आया, तो चलना भी और आना भी 2 अफ़ाल। फिर आना मस्दर से हम बना रहे थे, तो आना से आया और चलना से चला। ठीक है, तो 2 अफ़ाल इस्तेमाल हुए, उसमें एक
بنیادی فعل ہے اور دوسرا مددگار فعل ہے جو آیا ہے. تو لہٰذا آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کیا لفظ ہے, کون سا مصدر دیا گیا ہے جس سے جملہ بنایا گیا ہے, کیونکہ یہ بچوں کو کنفیوز کرنے کے لیے یا آپ کی امتحانی استعداد, آپ کی تعلیمی استعداد کا جائزہ لینے کے لیے 2 جملے بھی دے دیے جاتے ہیں, بعض اوقات 3 جملے بھی دے دیے جاتے ہیں جن میں 2 افعال استعمال ہوئے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ نے بغور جائزہ لے کر اپنی ذہانت کو, اپنے علمیت کو اور اپنے تجربے کو مد نظر رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ مطلوبہ لفظ سے بنا ہوا, مطلوبہ مصدر سے بنا ہوا فعل ہو, 2 افعال ہوں تو جملہ درست ہے اور اس جملے کو آپ ٹک کریں. آپ یاد رکھیں کہ یہ 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے اور 5/5 نمبر لینا کوئی مشکل نہیں ہے, صرف اس میں آپ کو دماغ حاضر رکھنا ہوگا. تو اسی طرح ہم ایک اور مثال دیکھ سکتے ہیں کہ درست جملہ جو ہے جانا سے ہم بنائیں گے, مجھے سیالکوٹ جانا ہے, وہ یہاں سے چلا گیا, میں اکثر وہاں جاتا رہتا ہوں, تمہارا میں صرف آنا اور جانا کروں گا, وغیرہ وغیرہ. اسی طرح کھانا سے کھا رہا ہے, کھانا ایک فعل, رہا دوسرا فعل. کھاتا ہے غلط ہوگا, جملہ تو درست ہے لیکن اس میں فعل ایک ہی ہے کھاتا, کھانا, تو اس میں آپ کو امدادی فعل نہیں ملے گا. کھا چکا ہے درست ہے کیونکہ کھانا اور چکنا 2 الگ الگ افعال ہیں, لہٰذا کھا چکا ہے آپ کو جملے میں 2 افعال ملیں گے اور پہلا فعل اور دوسرا امدادی فعل ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ کتاب مجھے دے دو, دینا ایک فعل اور 2 دوبارہ سے دینا فعل سے ہی دوسرا فعل, تو دے دو. یا لینا سے لے لو, 2 افعال, لینا بھی اور لو بھی 2 الگ الگ افعال, تو لے لو. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی, اس کی آپ پریکٹس کریں اور اس کے لیے آپ درسی کتاب کی مدد بھی لیں اور دوسری مددگار کتابوں سے بھی مدد لیں اور امدادی افعال کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ. اللہ حافظ.